अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सहरिश और आप देख रहे हैं सहरिश स्मार्ट किचन। आज हम आपको लो कॉस्ट बेटर रेसिपी के साथ खुशामदीद कहते हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर ऐसी रेसिपीज़ बनाई जा सके जो लो कॉस्ट हों, कम हों, फ्लेवर में बहुत ज़्यादा हों, बेहतरीन हों, पैसे कम लगें, ज़्यादा मज़ा आए। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव, बहुत ही सादा सी रेसिपी। अगर इसको सादे अंदाज में बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छी यूनिक स्टाइल में बनती है। अगर आप इसमें ज़्यादा मसाले डाल दें जैसे बिरयानी या दूसरे पुलाव होते हैं तो इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार मटर पुलाव की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। रेस्टोरेंट में बहुत ही मज़े से बनाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ खड़े मसाले डालकर। आज हम इसी तरह से आपको बताएंगे कि खड़े मसाले डालकर इतनी मज़ेदार मटर पुलाव कैसे बनती है। जल्दी से हम मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ लहसुन लिया है, 500 ग्राम मटर लिए हैं और 3 अदद टमाटर लिए हैं। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, लौंग और ज़ीरा हैं। यहाँ पर चावल लिए हैं मैंने 750 ग्राम, बड़े चावल हैं कायनात। इनको धोकर मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया है। यहाँ पर हमने एक पतीला लेना है, इसके अंदर 1 कप हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल का। अब हम इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें है 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 चम्मच यहाँ मैंने काली मिर्च का ले लिया है, साबुत काली मिर्च है, 1 अदद आपने लेना है जावित्री का छोटा सा टुकड़ा, 2 अदद बादियान के फूल और 6 से 8 अदद आपने लौंग के ले लेने हैं। ये खड़ा मसाला अब हम डाल देंगे अपने कुकिंग ऑयल के अंदर और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको फ्राई करना है अच्छे से। 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो मैंने बारीक काट के रखे हैं। प्याज को हम इसके अंदर डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो आपने इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसी तरह इसको फ्राई करना है। देखें, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, जो कि मैंने 1 चम्मच कूट कर रख लिया था। लहसुन डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि प्याज हमारे जल ना जाएं। चम्मच आपने इसी तरह चलाते रहना है। मसाला हमारा तकरीबन तैयार है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटर, जो कि मैंने 500 ग्राम लेकर रखे थे। 2 से 3 मिनट तक आप इसको इसी तरह से फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें सबसे पहले है खुश्क धनिए का पाउडर 1 चम्मच, नमक डाल देंगे हम इसके अंदर 2 चम्मच। अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे मटरों के साथ। अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इसको भून लें। मसाला फ्राई करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़्यादा खड़े मसाले अपनी खुशबू इसके अंदर डेवलप करते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच वाइट मिर्च पाउडर,
अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे मसाले की भुनाई। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। मटर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। मटर को गलने तक के लिए पानी डाल देते हैं। तकरीबन यहाँ 3 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूँगी। अब हम यहाँ पर हरी मिर्च लेकर उसको छोटा छोटा काट लिया है, 4 से 6 अदद, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच कसूरी मेथी, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब हम इसको ढक्कन लगाकर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो जाए। पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। मटर हमारा यहाँ गल चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, जो कि मैंने यहाँ चॉप करके रखे हैं। आप चाहें तो ग्राइंडर कर लें या इसी तरह से भी आप काट के डाल सकते हैं। मुझे बड़े बड़े टमाटर के छिलके अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं टमाटर अपनी रेसिपीज़ में चॉप करके या ग्राइंडर करके ही डालती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे। 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं, मटर हमारे बिल्कुल यहाँ गल चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से मटर बहुत अच्छे से यहाँ गल चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल, जो कि हमने अच्छे से साफ़ करके भिगो के रखे थे। मैंने यहाँ कायनात चावल लिया है, आप जो चावल पसंद करते हैं वही चावल ले लें। अब चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। 750 ग्राम यहाँ मैंने चावल लिए हैं। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस पर ढक्कन लगाकर रख देंगे। चम्मच आपने ज़्यादा नहीं चलाना, वरना आपके चावल टूट जाएंगे। ढक्कन लगाकर तकरीबन हम इसको पानी खुश्क होने तक रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी रहता है। अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। और अब हम इसको दम पर लगा देंगे। पहले मैंने इस पर रोटी का रुमाल रखा है, कपड़ा रख दिया है। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। इस तरह से दम बहुत अच्छा आता है चावलों पर। आप अखबार या इसी तरह कपड़े से दम लगाया करें, या फिर अपने पतीले के नीचे तवे को रख दिया करें। इस तरह से भी दम बहुत अच्छा लगता है। 15 मिनट के लिए अब हम इसको दम पर लो फ्लेम पर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, दम खोल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें। हमारे खूबसूरत से मटर पुलाव की इतनी हसीन लुक है, इतना शानदार इसकी खुशबू आ रही है। देखें दोस्तों, एक एक दाना इसका अलग अलग है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल से हमारे ये चावल बनकर तैयार हैं। देखें दाना दाना अलग अलग है। अगर आप हमारी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका भी बिल्कुल मटर पुलाव ऐसा ही बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अब हम डिश आउट करते हैं अपने मटर पुलाव को। देखें दोस्तों, किस कदर खूबसूरत हमारा एक एक दाना चावल का, जो सब अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। मटर देखें तो वो भी इसमें कितने हसीन लग रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त खुशबू के साथ इतना शानदार हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी के साथ, सादा तरीके के साथ आप इसको बनाएं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़्यादा मसाले डालने से एक तो ये बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाता है, जो कि खाने के बाद
बहुत ज़्यादा सीने पर बोझ करता है। ये खाने से आप सिंपल खाने से खाने को जल्दी हज़म कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा हल्का और बिल्कुल ही हेल्दी फूड जिसे कहते हैं, हेल्दी रेसिपी ये सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है। घर में आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। मेरी वीडियो को आप इसी तरह से फॉलो करते रहें और अपनी रेसिपी को आप बना लें तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार आपकी मटर पुलाव की रेसिपी तैयार होगी। दोस्तों, बहुत सारी यूट्यूब्स पर वीडियोज़ हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ये वीडियो बना चुके हैं, बना रहे हैं या बनाएंगे। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हम सबको सपोर्ट किया करें। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपकी खिदमत में वीडियो पेश करते हैं। लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है और हमारा हक बनता है। हमारे लिए छोटी सी सपोर्ट कर दिया करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारी इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। दोस्तों, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।